सुन लो रे, रुक जाओ, नहीं तो तुम्हारी अकड़ यहीं निकाल के रख दूंगा। कहां तक भाग के जाएगी रे? मैं जानता था तुम लोग मेरे से बच के नहीं निकल सकती। ये लोग तो हमसे भी तेज भागती हैं। चलो आज इनकी पूरी ताकत खत्म कर देंगे। चलो साहब के पास। तुम लोगों में बहुत चर्बी है ना, जो मेरे से बचकर भाग रही थी। जानती हो ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। और दरोगा कालिया तो खुशबू से ही पता लगा लेगा महिलाएं किस तरफ हैं। और आज तुम सब मेरे से बच के भाग रही थी। साहब, हम तो आपसे डरकर भाग रहे थे, हमने कुछ नहीं किया, हमें जाने दीजिए, हम बहुत गरीब हैं, कुछ तो रहम कीजिए। एले साहब, इनके ये मगरमच्छ वाले आंसुओं पर मत पिघल जाना, नहीं तो कल यही किसी अफसर को लेकर थाने में पहुंचेगी। अबे कांस्टेबल, तूने मुझे समझ क्या रखा है? मैं कोई छोटा बच्चा हूँ क्या? मुझे भी पता है इन जैसों से कैसे काम निकालना है। तुम सब ध्यान से सुनो, हमें खबर मिली है कोई घुसपैठ घूम रहा है। हम लोग इसी जांच पे हैं। और आज तुम लोग जिस हालत में मिली हो, मुझे तुम पे शक है, इसलिए जांच के लिए तुम लोगों को ले जाना पड़ेगा। लेकिन साहब। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चुपचाप साथ चलो, नहीं तो जिंदगी भर के लिए चक्की पीसना पड़ेगा, समझी? चलो इनको गाड़ी में बैठाओ। अब तो 6 से 7 दिनों के लिए कोटा पूरा हो गया, तो इनको भी आपके घर पे ही ले जाना है ना, जहां अपने मेहमान आते हैं। हाँ यार, मेरे ही घर पे डालना है इन सबको। आखिर मेरा भी नाम है बड़े बड़े अधिकारियों के जुबान पे, यहाँ तक कि मंत्री जी भी पधारते हैं। का सबक मिला है तुम सब। अगर भागती ना, तो शायद मेरे दिल में जो प्यार है उससे मैं तुम्हें छोड़ देता। लेकिन नहीं, तुम सबको तो बच के निकालना है। चलो खुद देखोगी मेरा असली चेहरा। अगर कांप न गई तो नाम बदल दूंगा। छोड़ दीजिए साहब, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए साहब, जाने दीजिए। खूब से देख लो, यही है तुम लोगों का ठिकाना। आज से तुम लोग यहीं रहोगी, और जो कोई भी मेहमान आए उसकी अच्छे से देखभाल करना है। लेकिन साहब, हमारे माता पिता वो तो बहुत बूढ़े हैं और वो हम पर ही निर्भर है। अब उनका पेट हम लोग कैसे भरेंगे? अबे क्या पेट भरना, क्या निर्भर होना? तेरे माता पिता गए तेल लेने, तुम सब अब हमारी सेवक हो, समझी? सुनो रे कांस्टेबल, इन सबको पढ़ के कमरे में डाल दो और खाना पानी देते रहना, समझे? जब कोई मेहमान आएगा तब बताएंगे। तुम सब चुपचाप यहीं बैठो, कोई फालतू चिल्लाना नहीं। अगर चिल्लाओगी तो साहब को जानती हो क्या करेंगे, समझी? कसम यार, जब इन लोगों की सिसकियां सुनता हूं ना, तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। ऐसा लगता है यही मेरी असली ड्यूटी है। अरे सर, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? हम लोग है ना, अपना तो एक ही वसूल है, अपना काम बनता नहीं, बचेगी जनता। अब लेकिन मंत्री जी और दूसरे अधिकारी आते हैं तो वो आपको पैसे नहीं देते हैं क्या? अबे बदतमीज बेवकूफ है क्या? तू जब हाईवे पे उन सबको हड़क रहा था, मुझे तो लगा तू बहुत बुद्धिमान है, लेकिन नहीं, तू तो गधा निकला बे। मैं इधर इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा हूं, इसके पीछे सबसे बड़ा मेंबर है मंत्री, और उनसे जितना पैसा चाहूं लेता हूं, कोई लिमिट नहीं है।
मैडम, गेट पे कुछ गांव के 2-4 परिवार आए हैं, बोल रहे हैं आपसे मिलना है। ठीक है, उनको अंदर भेजो। जाइए तुम सबको, मैडम ने बुलाया है। मैडम बचा लीजिए हमारी इज्जत को, नहीं तो हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। कृपया हमारी मदद कीजिए। अरे आप चिंता मत कीजिए, आप मुझे ये बताइए आखिर बात क्या है? आप ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? अब क्या बताऊं मैडम, जिसकी बेटी रात भर घर ना आए, उसके माता पिता के दिल पर क्या बीत रही होगी, ये आप भी नहीं सोच सकती। मतलब अंकल, आपकी बेटी रात भर घर नहीं आई, ये कैसे हो सकता है? आखिर वो गई कहाँ थी? हाँ मैडम, मेरी बेटी अपनी सहेलियों के साथ काम करने शहर गई थी, लेकिन रात भर से उसका कुछ पता नहीं चला, यहाँ तक कि उसकी दोस्त भी नहीं आई। बचा लीजिए मैडम हमारी इज्जत को, नहीं तो हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। मेरा आपसे ये हाथ जोड़कर निवेदन है। अंकल, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। इस मसले को मैं हल करूंगी। ये आपकी आईपीएस अधिकारी वंदना सिंह का वादा है। अंकल, अब आप अपने घर जाइए। हम आपकी बेटियों को जल्दी ही ढूंढकर आपके पास लाएंगे। आप विश्वास रखिए मुझ पर। आईपीएस मैडम जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। इसी वक्त कमिश्नर और सभी बड़े अधिकारियों की मीटिंग अरेंज कीजिए। ठीक है मैडम। आखिर ये सब मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है? एक मामला शांत नहीं होता कि दूसरा ओपन हो जाता है इसके पीछे। चाहे जो भी हो, बच नहीं पाएगा। अबे कहां गया बे? कालिया कोई नहीं है क्या? क्या हुआ मालिक? आज आपको नहीं लगता आप बहुत जल्दी आ गए हैं? चलो कोई बात नहीं, बैठ जाओ। अबे कालिया, तू तो जानता है मैं छोरियों के बिना रह नहीं पाता, इसलिए आज कार्यालय जाने से पहले ही इधर आ गया। मैं समझ सकता हूं मालिक आपकी भावनाओं को, लेकिन ध्यान रखिए इन भावनाओं में डूब मत जाइएगा। अब जाइए अंदर। आप सबको तो पता ही होगा कि ये मीटिंग इतनी अर्जेंट और किस लिए अरेंज किया गया है। शांत रहिए आप लोग और मेरी बात गौर से सुनिए। हमारे देश में क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए हमें इसके खिलाफ सख्त कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन एक मिनट, मैंने इतनी गुप्त और अर्जेंट मीटिंग फिक्स किया, लेकिन मीटिंग में महोदय मंत्री जी क्यों नहीं आए? किसी को इसकी वजह मालूम है? मैडम आईपीएस महोदय, मंत्री को कोई काम होगा इसलिए वो नहीं आ पाए। क्या ये समस्या उनसे ही जुड़ी है? ओके, तो मैं बता रही थी कि मेरा जो प्लान है वो चाहे आम नागरिक हो या कोई अधिकारी, ये सबकी सुरक्षा करेगा। लेकिन मैडम ये कैसे हो सकता है? देश की इतनी भारी जनसंख्या में हम एक साथ सबको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? रख सकते हैं। ये आप लोग जितना सोच रहे हैं उतना कठिन नहीं है। थोड़ा दिमाग लगाइए, हम एक जगह बैठे बैठे पूरे जिले में कंट्रोल कर सकते हैं। सॉरी आईपीएस, ये इम्पॉसिबल है। पॉसिबल है। अगर हर जगह कैमरे लगा दिए जाएं तो कोई भी बचकर जा नहीं सकता। वाओ मैम, दैट इज अ ग्रेट आइडिया। इतना मास्टरमाइंड प्लान कोई नहीं सोच सकता मैडम। Congrats, madam. Your plan are success. वाह रे कालिया, क्या सिस्टम लाता है, मजा आ जाता है सच में। आज हर दिन से 10 गुना ज्यादा मजा आया। क्या मलिक, आप भी ना? हम तो आपके सेवक हैं, आप जैसा बोलोगे हम वैसे ही सिस्टम बनाएंगे। मालिक, मैं क्या बोल रहा था, थोड़ा जेब गरम कर देते तो आगे और भी अच्छी व्यवस्था करता। ज्यादा नहीं, बस 15 दे दीजिए। ये ले, पूरे 20 हैं। और ऐसे ही मेरा प्रोग्राम बनाते रहना और अपनी जेब गरम करते रहना। सुन कालिया, मुझे अब कार्यालय जाने के लिए देर हो रही है। ठीक है मालिक, अब आप जाओ। क्या हुआ रे? घबरा गई क्या? अभी कहां, अभी और भी बहुत कुछ है। कर ले दरोगा, अभी ये तेरा टाइम है, लेकिन तू इस पर्दे के पीछे ज्यादा दिन नहीं छुप सकता। कौन है तू जो आईपीएस वंदना सिंह को चुनौती दे रहा है?
तू ज्यादा दिन नहीं छुपा सकता। तुझे तो मैं पाताल से भी ढूंढ कर निकाल लूंगी। बच ले बेटा, अब तू, तेरी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और उन बूढ़े परिवारों का मुझ पर किया भरोसा बेकार नहीं जाएगा। बताओ कांस्टेबल, क्या अपडेट? मैडम, सभी अधिकारियों को आपका निर्णय बहुत पसंद आया है, इसलिए अभी से ही हर जगह कैमरे का काम शुरू हो चुका है। कांस्टेबल, ये बात मैंने सिर्फ उस केस को लेकर नहीं कहा। अगर हर जगह कैमरे लगेंगे तो साधारण लोग आराम से रह सकेंगे। ये लीजिए फोन, कुछ रिकॉर्ड वीडियो आए, आप खुद देख लीजिए। सही से लगाओ भाई, हमारी आईपीएस का आदेश है। कांस्टेबल, काम तो बहुत जोर तोड़ से चल रहा है, लेकिन मुझे ये बताओ ये कब तक पूरा हो जाएगा? मैडम, अपनी टीम हर जिले में फैल चुकी है और बहुत ही जल्दी काम पूरा हो जाएगा, आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए। कांस्टेबल, देखने के लिए मॉनिटर वाला सेटअप कैसा बनाया है, मुझे ये बताओ। जी मैम। जी मैडम, हमारे जितने कैमरों की लिमिट है, एक मॉनिटर में स्क्रीन दिखाने के लिए हर सेटअप में 20 मॉनिटर रखे गए हैं। आप खुद चल के देख सकती हैं। ठीक है। जय हिंद मैडम। बहन, क्या हम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते हैं क्या? ऐसी गलती सोचकर भी मत करना, वो दरोगा भी जीना हराम कर देगा। लेकिन क्या हम लोग इसी प्रकार यहाँ रहेंगे? क्या कोई नहीं है जो हमें इस गंदगी से निकाल सके? एक है जो हमें आजाद कर सकती है। कौन है वो और क्या नाम है उनका? वो है अपने जिले की आईपीएस अधिकारी, वही हमें बचा सकती हैं। अगर ये मामला उनके हाथ लग गया तो दरोगा कालिया की तो खैर नहीं, वो बच नहीं पाएगा अगर इस केस में आईपीएस मैडम है तो। कांस्टेबल, सेटअप तो तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा बनाया है, शहर की हर जगह दिख रही है, फिर चाहे वो रोड हो या मकान। मैडम आईपीएस, ये सब आपके ही आदेश का परिणाम है और ये कंट्रोल केंद्र बहुत जगह बनाया गया है। जी, अपनी नजरें बात से भी तेज कर लो, अगर किसी जगह हलचल महसूस हो तो तुरंत बताओ। जी मैडम आईपीएस। मैडम, तो अब आपने देख लिया, फिर अब ऑफिस चलते हैं। नहीं कांस्टेबल, कुछ ही समय में शाम होने वाली है और आज की लड़ाई में सामने वाले का कुछ पता नहीं है, वो कौन है, सिस्टम के अंदर का है या बाहर का, इसलिए मैं यहीं पर रहूंगी। सभी ऑफिसर नजरें कमरे पे रखे रहो, कोई भी हलचल हो तुरंत बताओ, ये मेरा आदेश है। जी, मैं आपके प्लान के मुताबिक हमारी निगाहें कमरे पर ही हैं। मैडम, 2 महिलाएं अकेली और हाईवे पर चलते हुए दिखाई दे रही हैं। कांस्टेबल, फॉक्स उन्हीं पे बनाए रखो, वो आज उनको भी पकड़ने आएगा, तभी उसकी असलियत सबको पता चलेगी। दीदी, मुझे डर लग रहा है, ये रास्ता बहुत सुनसान है। तू डर क्यों रही है छोटी? मैं हूं ना तेरे साथ, चल, कुछ देर में घर पहुंच जाएंगे। मैडम, सामने दरोगा कालिया की भी हलचल महसूस हुई है, अपने 2 कांस्टेबल के साथ खड़ा है हाईवे पर। साहब, आज नहीं लगता मुझे कोई मुर्गी हाथ लगेगी ऐसे। टाइम मत वेस्ट कीजिए, जो थी उन्हीं को सप्लाई कीजिए। अबे चुप कर बदतमीज, थोड़ा तो शुभ शुभ बोला कर, हरदम उल्टा सीधा बोला करता है, एक पैसे की भी तेरे में अकल नहीं है। वो देख दो, मुर्गियां खुद इधर चलकर आ रही हैं। अरे हाँ साहब, अपने तो सच कहा, मुर्गी कुछ ही दूर पर है। दीदी, मुझे डर लग रहा है, आगे पुलिस वाले खड़े हैं। छोटी, तू डर मत, वो सिर्फ पुलिस वाले हैं, वो हमारी सुरक्षा के लिए हैं। चल। मैडम, दरोगा कालिया ने उन महिलाओं को रोक लिया है और उसके इशारों से कुछ अलग ही प्रतीत हो रहा है। और मैडम, इतनी रात को इधर कहाँ जा रही हो, हमें भी बताओ, आखिर बात क्या है? कुछ नहीं साहब, बहन को थोड़ा काम था इसलिए लेट हो गए।
ओ बहन है तुम्हारी। वैसे तुम दोनों बहुत कड़क लग रही हो। ऐसे रात में मत जाओ, कहो तो जीप से छोड़ दूं। आप एक अधिकारी होकर हम महिलाओं से ऐसे बात नहीं कर सकते। थोड़ा एक अधिकारी की तरह बात कीजिए। अरे यार, इज्जत तो हम लोगों ने कब की बेच खाई है, अब तो सिर्फ ये शरीर बचा है। क्या बोलती हो, चलोगे क्या? अरे मत तंग कर अपने इन नाजुक से हाथों को, कहीं मेरे चमड़े जैसे गाल में पड़ते ही घाव न हो जाए। सब कुछ साफ हो चुका है। इस षड्यंत्र के पीछे दरोगा कालिया का ही हाथ था। तुरंत टीम रेडी करो, इसी वक्त पहुंचना है। अभी ऑफिसर ध्यान दें। हाईवे नंबर 11 पे तुरंत पहुंचे। आईपीएस मैडम का आदेश है, बहुत ही जल्द निकलो। मेरी दीदी का हाथ छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम लोगों को मारूंगी। तू मुझे मारेगी? अबे बड़ी कमजोर दिल की है, बाहर से ही दिख रहा है कैसे कांप रही है। और तुम अपनी वर्दी का रौब दिखाते हो ना हम आम लोगों पर। याद रखना मेरी बात, बुराई का अंत एक दिन जरूर होता है। चल चल झूठी, आज तक तो मुझे किसी ने इतना फ्री में ज्ञान नहीं दिया। आज तू मुझे भर भर के ज्ञान दे रही है। सभी गाड़ियां अपनी पोजीशन बनाए रखें। बस कुछ ही दूर मिशन है, हम पहुंचने ही वाले हैं। देश को बचाना है, बुराई को मिटाना है। नहीं रहेगी बुराई, सुरक्षित रहेगा देश। और दरोगा कालिया, ये सब क्या हो रहा है इधर? रात में हाईवे पे ड्यूटी होती है और दिन में चौराहों की दुकानों पर। मैडम आईपीएस, आप यहाँ। मैडम मुझे छोड़ दीजिए, मैंने ये सब गलती से किया है। देखो कालिया, इसका फैसला तो मैं नहीं कर सकती। इसका फैसला तो वो आम जनता करेगी जिस पर तुमने अपने जुल्म ढाए हैं, और कोर्ट करेगी। मुझे सिर्फ ये बताओ कि इसके पीछे कितनों का हाथ था और इस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है, जल्दी बताओ। मैडम, ये काम मैं अकेले नहीं कर रहा था, मुझसे ये काम कराया जा रहा था, और इसके पीछे सिर्फ एक ही आदमी है, और वो है मंत्री भानु प्रसाद। वो बहुत ही दबंग मंत्री है और उसका संपर्क बड़े बड़े लोगों से है। मेरी बात मानिए, उससे मत उलझिए, नहीं तो बात आपकी जान पे आ जाएगी। हाँ, तो तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया है और तुम ही भानु के खिलाफ गवाही दोगे। दरोगा कालिया, तुमने जो काम किया है वो माफी योग्य नहीं है, इसलिए तुम्हें मैं इसी वक्त सस्पेंड करती हूँ और पुलिस हिरासत में लेने का आदेश देती हूँ। कांस्टेबल, इसको अरेस्ट कर लो और ले जाकर लॉकअप में डाल दो। ना 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 नहीं मैडम, मेरी बात सुनिए। कांस्टेबल, इन दोनों महिलाओं को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया जाए और दरोगा कालिया के घर की तलाशी लिया जाए। और एक जरूरी बात, भानु प्रसाद सुबह तक लॉकअप में होना चाहिए, तभी हम कोर्ट से पहले जनता के सामने दरोगा कालिया से सच बलवाएंगे। आईपीएस मैडम जिंदाबाद, आईपीएस मैडम मेरा आप सभी को नमस्कार। मैं हूं आईपीएस अधिकारी वंदना सिंह। आईपीएस मैडम जिंदाबाद। ऐसा कि मैंने कुछ परिवारों से वादा किया था कि मैं उनकी खोई हुई बेटियों को वापस लाऊंगी, तो मैंने वो वादा आज पूरा कर दिया है। और इस षड्यंत्र के पीछे दरोगा कालिया था। और एक चौंकाने वाली बात यह है कि इस सब मामले के तार जुड़े थे मंत्री भानु प्रसाद से। वही है इसका असली खिलाड़ी, जिसने सत्ता के घमंड में किसी को नहीं बख्शा। तो इन दोनों की सजा भी बराबर होगी, क्योंकि इन दोनों में गुनाह भी बराबर किया है। एक ने कहा और दूसरे ने किया, इसलिए दोनों बराबर के हकदार हैं। तो मेरे भाइयों, याद रखिए, बुराई चाहे जितना भी अंधेरा कर ले, लेकिन सच्चाई की एक किरण बुराई का पूरा अंधेरा खत्म कर देगी। आप लोग सच्चाई की राह पर चलिए। सच्चाई का एक कदम और बुराई के पहाड़ को भी मसल कर रख देगा। आपसे इतना ही कहना चाहूंगी। धन्यवाद। हमारी आईपीएस कैसी हो, न्याय की देवी जैसी हो। आईपीएस मैडम जिंदाबाद जिंदाबाद।
न्याय की देवी जिंदाबाद। आज एक भी आदमी बिना टैक्स दिए, मैं अभी जाके पूरे चौक पे नाकाबंदी कर देता हूँ। चलो भैया, मैं खेत की तरफ निकल रहा हूँ। आज काम बहुत ज्यादा है। गेहूं की फसल को पानी देना है। अगर आज पानी नहीं लगा तो सारी फसल। देर रुक जाइए, मैं नाश्ता बना देती हूँ। आप कुछ खाकर जाएंगे तो शरीर में थोड़ी ताकत रहेगी। आपकी उम्र अब 67 साल हो गई है। दोपहर का खाने का डब्बा लेकर सीधे खेत पर आ जाना। ठीक है दादाजी, मैं दोपहर को खाना लेकर सीधा आपके पास आ जाऊंगी। लेकिन आप ज्यादा भारी काम मत कीजिएगा। मैं ये काम सालों से करता आ रहा हूँ। तुम बस घर का दरवाजा अच्छे से बंद करके रखना। आजकल हालात ठीक नहीं है। और हाँ, डब्बा लाते समय से जल्दी ही खाना लेकर पहुँच जाऊंगी। मैं निकलता हूँ। बैलों को भी भूख लग रही होगी, उन्हें भी चारा देना है। तुम समय पे। हट रे, जोर लगा, कीचड़ है रास्ते में, धीरे धीरे निकलो, चलो आगे। झपकते ही आ गए। मुझे जल्दी से रोटी और सब्जी तैयार करनी होगी। अरे साहब, वो देखिए पीछे से रामू अपनी बैलगाड़ी लेके आ रहा है, उसे भी रोक लेता हूँ।